रुख करेंगे बड़ी खबर की ओर भोपाल से, जहां मध्य प्रदेश में आज से डॉक्टर्स की हड़ताल है। करीब 10,000 डॉक्टर्स की काम बंद हड़ताल रहेगी। कई विभागों के डॉक्टर्स हड़ताल में शामिल होंगे और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर्स रहेंगे। सरकारी डॉक्टर्स के साथ साथ प्राइवेट डॉक्टर भी हड़ताल से जुड़ रहे हैं। डीएसीपी पुरानी पेंशन लागू करने, दखल अंदाजी पर रोक लगाने की मांग यहां पर डॉक्टर्स कर रहे हैं और इन्हीं कुछ मांगों को लेकर डॉक्टर्स अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इससे पहले काली पट्टी बांधकर सांकेतिक प्रदर्शन किया था। 2 घंटे का ये प्रदर्शन था, लेकिन अब से अनिश्चितकाल के लिए डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, राजधानी समेत प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं और जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी उनको समर्थन दे रहे हैं। आगे चलकर मरीजों को कितना परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्या कुछ मांगे हैं, सरकार की क्या व्यवस्था आगे रहेगी? देखिए, मरीजों की परेशानी की बात की जाए तो कल जो 2 घंटे की डॉक्टरों ने सांकेतिक हड़ताल की थी काली पट्टी बांध के, उसमें मैं भोपाल की बात करूं तो मरीज काफ़ी परेशान हुए। यहाँ के हमीदिया अस्पताल, यहाँ के 1250 अस्पताल सहित जो छोटी डिस्पेंसरी भी थी, वहाँ 2 घंटे काम रहने से मरीजों को काफ़ी परेशानी हुई और मरीज इधर उधर परेशान होते रहे। और देखा जाए तो आज से सरकारी अस्पतालों के लगभग 13,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और 13 मेडिकल कॉलेज और 52 जिला अस्पतालों में यह हड़ताल जारी रहेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा सकती हैं। हालांकि सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं कर रखी हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में जो यहाँ के डीन हैं, उन्होंने 75 एसआर को नियुक्त कर रखा है जो इमरजेंसी ड्यूटी करेंगे और अपनी ड्यूटी से ज़्यादा समय तक भी ड्यूटी पर रहेंगे, जिससे कि हड़ताल से मरीजों को दिक्कत न हो। और यहाँ घूम फिर के जो बात आ रही है वो बात यही आ रही है कि इस हड़ताल से सरकार से जो मांगे मनवानी है वो तो अपनी जगह है, लेकिन आम मरीजों को दिक्कत ना आए। और सरकारी डॉक्टरों को पहली बार हुआ है ऐसा कि मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट जो एसोसिएशंस हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, प्राइवेट नर्सिंग होम्स की जो एसोसिएशन है, वो भी समर्थन दे रही हैं। या कुल मिला के देखा जाए तो ये जो हड़ताल है ये अपनी मांगों के लिए तो है ही, और सरकार से ये डॉक्टर्स पिछले कई दिनों से मांग कर रहे हैं। कुछ नोटिस भी जारी हुए हैं, कुछ कोर्ट में केसेस भी लगे, लेकिन सरकार किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं है और उनकी मांगों को जायज बताने को तैयार नहीं है। लेकिन आज की हड़ताल के बारे में आम लोगों का कहना था कि डॉक्टर्स को जो अति आवश्यक सेवा में डॉक्टरी का पेशा और डॉक्टरी मेडिकल का पेशा आता है, हड़ताल नहीं करनी चाहिए। और आज सुबह की बात करें तो सुबह 8 बजे से जो 1250 अस्पताल यहाँ हमारे ऑफिस के नज़दीक ही है, उसमें पूरी चिकित्सा व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, मरीज परेशान हो रहे हैं। और आम लोगों के लिए हड़ताल आगे अगर लंबी चलती है, जैसा कि आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का कॉल किया गया है, तो आगे परेशानी हो सकती है। और इनकी सबसे बड़ी मांग है जो डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे हैं, 13,000 से ज़्यादा डीएसीपी योजना जो 2008 में लागू की गई थी, इसमें पदोन्नति से लेके और वेतन जो वृद्धि को लेके बहुत सारी मांगे थी, या कई मांगे मान रहे हैं। लेकिन कुल मिला के देखा जाए तो आज से, और चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं जो विश्वास सारंग ने कई दौर में उनसे चर्चा भी की, स्वास्थ्य मंत्री ने भी हड़ताली डॉक्टरों से चर्चा की, लेकिन फिलहाल वे आज तक अभी तक मानने को तैयार नहीं है और हड़ताल पे जा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का भी बयान इस पूरे मामले को लेकर आया और उन्होंने कहा कि वैकल्पिक व्यवस्था यहाँ पर हमने की गई है। कुछ प्राइवेट डॉक्टर्स हैं जिनके सहायता इस दौरान ली जाएगी, लेकिन जो खबर सामने आई है, इन डॉक्टर्स की हड़ताल का समर्थन खुद प्राइवेट डॉक्टर्स कर रहे हैं। और साथ ही वैकल्पिक व्यवस्था कितनी रहेगी, हमने वो 2 घंटे की हालत में देखा कितनी परेशानियां मरीजों को हुई। तो ऐसे में परेशानियां तो होंगी ही, लेकिन सरकार की ओर से कोई एक बीच का रास्ता तय किया जाना चाहिए, क्योंकि ये हड़ताल आगे अगर रहती है तो मरीजों को खासा परेशानी हो सकती है। जी हाँ, मरीज तो कल से परेशान हुए रहे और सरकार भी चाह रही है कि मध्यस्थता से, बातचीत से चिकित्सा शिक्षा मंत्री और चिकित्सा मंत्री खुद हड़ताली डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से, उनके नेताओं से बात कर चुके हैं कि आप हड़ताल मत कीजिए, टेबल पर बैठ के बात होगी। और पिछले कुछ महीनों से जो बातें हो रही हैं, जो उनकी मांगे, जो उन्होंने काफ़ी मांगे मान भी ली है, लेकिन डॉक्टर्स हड़ताल करने पे अड़े हुए थे और कल से उन्होंने जो हड़ताल चालू की, जो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदल गई। और जहां तक आपने कहा कि प्राइवेट डॉक्टर्स का, प्राइवेट नर्सिंग होम्स का, प्राइवेट क्लिनिक्स का हड़ताल को समर्थन है, तो वो पूरा समर्थन नहीं कहा जा सकता। अगर सरकार चाहे तो ये हड़ताल तत्काल खत्म करा सकती है, क्योंकि मैं भोपाल की बात करूं, भोपाल के प्राइवेट अस्पतालों में, कई अस्पतालों में हमने रियलिटी चेक भी किया, आयुष्मान कार्ड की योजना को चालू नहीं करने का हवाला दिया जा सकता है।
अगर सरकार अपनी सख्ती पे आए और भोपाल के प्राइवेट अस्पतालों की जांच करे कि कहां कहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो आम जनता के फायदे की योजना है, आयुष्मान कार्ड नहीं लिए जा रहे हैं या आयुष्मान कार्ड के नाम पे लोगों को, मरीजों को गंभीर होने के बाद भी भगा दिया जाता है, तो एक दिन में यह हड़ताल खत्म हो सकती है। 2, 4, 10 प्राइवेट नर्सिंग होम्स पे छापे मारे जाएं, उन पे कार्रवाई की जाए, तो ये सारे सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को हड़ताल करना और मरीजों को परेशान करना एक दिन में बंद कर देंगे। लेकिन सरकार अभी नरम रुख अपनाए हुए है, लेकिन लगता है कि अगर ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अड़े रहे तो सरकार भी, जैसा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और चिकित्सा मंत्री प्रभुराम चौधरी संकेत दे चुके हैं, सरकार कल से इस हड़ताल पे सख्त कदम उठा सकती है। जी बिल्कुल, देखना होगा किस तरीके से हड़ताल में बीच का रास्ता निकलता है या खत्म होती है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको एक खबर भोपाल से बता रहे हैं, जहां प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकाल हड़ताल की शुरुआत आज से हो गई है।